फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज हम लोग का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और आज हम लोग जानने वाले हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। उनकी हिस्ट्री हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग गौतम बुद्ध जी का नाम सुने होंगे, वो कंट्री में फेमस है। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म तो बौद्ध धर्म को कौन स्टार्ट किया? बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध जी स्टार्ट किए थे। तो उनके बौद्ध धर्म में किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती है, किसी को ये नहीं जाता है। बौद्ध धर्म के भगवान कौन थे? बौद्ध धर्म के भगवान बौद्ध धर्म के गॉड गौतम बुद्ध जी थे। तो उनके माता पिता के बारे में जानते हैं। माता, उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी माता का नाम महामाया था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी शहर में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी में हुआ था। उनके जो पिता थे शुद्धोधन, वो पूरे लुम्बिनी के राजा थे। उनके पिता शुद्धोधन जो थे पूरे लुम्बिनी के राजा थे ना। तो ना उनकी माता का नाम महामाया, उनके पिता का नाम शुद्धोधन और उनका जन्म हुआ नेपाल के लुम्बिनी में। जब उनका जन्म हो गया, उनका जन्म जैसे महामाया ने किसको जन्म दिया था? गौतम बुद्ध जी को उन्होंने जन्म दिया था। उनका नाम जब वो छोटे थे तब उनका नाम गौतम बुद्ध सिद्धार्थ रखा गया था। जब वो बड़े हो गए तब उनका नाम, जब उनको ज्ञान मिल गया था, तब उनका नाम गौतम बुद्ध जी रख दिया गया। उनकी माँ मरी कब थी वो बताओ? उनकी माँ, जैसे जब गौतम बुद्ध जी पैदा हो गए थे, उसके जन्म के एक हफ्ते बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो उनको गौतम बुद्ध जी को पाला पोसा कौन? उनकी मौसी पाली पोसी थी। उनका नाम क्या है बताओ? उनकी मौसी का नाम मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी।
साक्षी का नाम प्रजापति गौतमी था ना, तो वही उनको पाली पोसी थी। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद ना तो उनको संत महात्मा क्या बोले थे वो बताओ। संत महात्मा जो ज्योतिषियन लोग थे ना, जब जो गौतम बुद्ध जी सिद्धार्थ पेट में थे, तब जो लोग ज्योतिषियन लोग थे वो लोग बोले थे ना, आपका बेटा बहुत संन्यास होगा, बहुत ज्ञानी होगा ना, ज्ञानी होगा और पूरी दुनिया को सही रास्ते पे ले जाएगा, पूरा घर छोड़ देगा ना, घर छोड़ देगा। तो जब वो बड़े हो गए, जो उनके राजा थे, लुम्बिनी के राजा सुद्धोधन, वो चिंतित में पड़ गए, मेरा एक ही तो बेटा था, वो भी घर छोड़ के चला जाएगा। तो ना वो बोले इसका क्या उपाय है, उन्हीं से बोले उसका क्या उपाय है। वो बोले बस एक ही उपाय है, उनका विवाह करा दो ना। तो जैसा जैसा वो बोले थे वैसा वैसा उन्होंने किया, उनका विवाह करा दिया। तो गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था, गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा था ना। तो एक दिन गौतम बुद्ध जी जिद करने लगे कि मुझे बाहर राज्य घूमने जाना है ना, तो राज्य घूमने जाना है। उनके जो पिता थे वो बोले कि अभी तुम मत जाओ, तो लेकिन एकदम जिद करने लगे। तो फिर उनके पिता क्या किए, सारा रोड खाली करवा दिए, एकदम चूना वूना लगवा दिए। तो जब घूमने जा रहे थे अपने, वो एक रथ पे घूमने जा रहे थे ना, तो एक सारथी था, सारथी चलाता है ना रथ को, जो चलाने वाला होता है सारथी बोले जाते हैं उसको, जो रथ को चलाता है हाँ सारथी। और जिस घोड़ा रथ को चला रहा था ना, रथ लेके जाता है, उसका नाम क्या था? घोड़े का नाम था कंटक। घोड़े का नाम था कंटक ना। और जो सारथी था उसका नाम क्या था? उसका नाम चन्ना था। सारथी उसका नाम चन्ना था। सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कंटक। तो वो ऐसे बस जैसे घूमते हुए जा रहे थे वो ना, तो ऐसे घूमते हुए जा रहे थे रथ पे बैठ के, तो बीच में उनको एक बूढ़ा आदमी मिला। तो गौतम बुद्ध जी थे, वो अपने साथी से बोले, चन्ना से बोले कि ये क्या है, ये इतना झुक के क्यों चल रहा है? ऐसे लाठी लेके वो चल रहे थे बूढ़े आदमी ना। तो वो बोले कि ये इतना झुक के क्यों चल रहा है अपने साथी से। तो उनके साथी चन्ना बोले कि ये अब बुढ़ा गए हैं, जैसे बूढ़े हो गए ना। तो वो बोले कि अच्छा बूढ़ा गए। तो वो उसके साथी जो थे चन्ना, वो वापस बोले कि ऐसे आप भी बुढ़ा जाएंगे, मैं भी बुढ़ा जाऊंगा, सब लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो आगे वो और आगे चलते गए, तब उनको एक बीमार आदमी मिला। तो गौतम बुद्ध जी बोले कि ये क्या है, ये ऐसे बैठा हुआ क्यों है? तो वो बोले उसके साथी चन्ना कि ये ना, ये पूरा मतलब बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, अब जाने वाला है, जैसे कि मरने वाला ना। तो बोले ऐसे आप भी मर जाओ तो मैं भी मर जाऊंगा ना। तो और आगे गए, तो एक अर्थी पे से एक बूढ़े आदमी जा रहे थे, मृत्यु हो गई थी उनकी ना। तो वो बोले ऐसे लेटा हुआ क्यों है? वो बोले ऐसे, वो उनके
भी ले जाया जाएगा, मुझे भी ले जाया जाएगा। तो और आगे गए तो एक संत महात्मा मिले। एक संत महात्मा मिले ना। क्या कर रहे थे? वो बोले कि ये ऐसे बैठा हुआ क्यों है? वो बोले ये बैठा हुआ नहीं है, ये तपस्या कर रहे हैं। बैठ के वो तपस्या कर रहे थे ना। वो बोले कि ऐसे बैठे हुए क्यों, लेकिन वो तपस्या कर रहे थे ना। तो उसके बाद वो वापस घर आ गए। उसके बाद ना वो सोचे कि अरे इस दुनिया में तो कुछ रखा ही नहीं है, हर एक लोगों को तो मरना ही मरना है। तो जाके उसके बारे में अपनी पत्नी से बात की है, उसी चीज के बारे में कि आप भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, सब मर जाएंगे। तभी उनको पता चला कि उनकी बीवी जो है यशोधरा वो गर्भवती है, यानी प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट है वो। अब और सोचने लगे अगर मैं पहले जाता तो कोई ऐसे टोकता रोकता नहीं, ज्यादा नहीं रोकता। अब तो मेरा बेटा भी आने वाला, उनका असल में बेटा आने वाला था। वो बोले अब तो मेरा बेटा भी आने वाला, अब मैं जाऊंगा तो बोलेंगे बेटे को छोड़ के जा रहा है। तो ना 1-2-3 बाद 9 महीने बाद मतलब उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, उनका बेटा हो गया। तो उनकी जो नौकरानी थी वो लेके आई कि आपका बेटा हो गया है। तो वो बोले अरे ये तो मेरे लिए वो है। उसके बाद ना वो मन ही मन ऐसे धीरे धीरे बोले कि ये तो मेरे लिए राहु है। ऐसे अरे ये तो मेरे लिए राहु है। तो उनकी नौकरानी जब सुन के बोली, उनको लगा कि वो नाम रख दिए राहुल। तो वो बोल दी कि आज से इनका राजकुमार का नाम राहुल हो गया। वो तो उसका नाम राहुल रखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन सब लोग तो बोल दिए उसका नाम राहुल हो गया। अब नाम तो नहीं बदल सकते थे ना। उसके बाद तभी वो नहीं माने। 29 ईयर में यानी 29 साल में वो सब कुछ छोड़ दिए। जैसे घर छोड़िए, अपना सिंहासन छोड़ दिए, राज्य छोड़ के चले गए। वो कहाँ गए? वो उसके बाद यूपी चले गए, उत्तर प्रदेश। वो यूपी में चले गए, उत्तर प्रदेश। तो नेपाल से इस साइड के आप नीचे माइन में यूपी है, तो वो उसी में चले गए, यूपी में। उसके बाद वो यूपी में कहाँ गए? यूपी में वो सारनाथ में गए थे ना। सारनाथ में एक जंगल है, मृगदावन। मृगदावन मृगदावन सारनाथ में एक जंगल है। सारनाथ में एक जंगल है, मृगदावन। तो वहीं पे वो जाके तपस्या करने लगे। तो वो लोग उनके फ्रेंड ना, तो कहाँ गए थे? सारनाथ के मृगदावन जंगल में, वो वन में जाके बैठ के अपने दोस्तों के साथ तपस्या करने लगे। वो पूरे 6 साल 6 साल तक वो तपस्या करते रहे, तभी उनको वहां पे कोई ज्ञान नहीं मिला। तो उसके बाद वो चले गए बिहार ना, बिहार चले गए। बिहार में कहाँ गए? बिहार में वो गए थे बोध गया। बिहार में एक जगह है बोध गया। बोध गया बिहार में एक जगह है बोध गया। वहीं पे वो फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी, आप दोनों में से कोई भी बोल लीजिए, फल्गु या फिर निरंजना नदी
के किनारे यानी तट पे किनारे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने लगे। तो उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान मिल गया। वैशाख पूर्णिमा ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान मिल गया, आगे बताओ। वैशाख पूर्णिमा के दिन वो गए थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान मिल गया था। किसी का तो कहना, जब उनको ज्ञान मिला था ना तो उनके शरीर से यानी शरीर से लाइट निकलने लगी थी, उजाला आने लगा था उनके शरीर से। कोई कहता है ना। उसके बाद वो वापस चले गए यूपी। तो देखे कि उनके दोस्त तो वहीं पे बैठे हुए हैं। वो अपने दोस्तों से पूछे, आप लोग को ज्ञान मिला क्या? वो बोले, मुझे तो ज्ञान नहीं मिला। तो फिर उन्होंने अपना उपदेश दिया। जो सारनाथ जगह में वापस गए तो वहाँ पे जो गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? उन्होंने पाली भाषा में अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ जगह में, पाली भाषा। और उनके उपदेश क्या लोगों को जो पाली भाषा में उनका उपदेश था बहुत पसंद आ गया ना। फिर उसके बाद वो कहाँ चले गए? उसके बाद वो नेपाल से एक साइड करी जगह है श्रावस्ती। हाँ, श्रावस्ती। उसके बाद श्रावस्ती चले गए। अपना सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताते थे वो? श्रावस्ती में। क्यों? बरसात के समय में? श्रावस्ती में वो अपना सबसे ज्यादा समय, जब भी बरसात का मौसम आता वो श्रावस्ती चले जाते। कौन चले जाते? श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी श्रावस्ती चले जाते। वो पूरे शहर में से, पूरे सिटी में से सबसे ज्यादा वो मतलब समय वहीं पे बिताए हैं। श्रावस्ती में अपना सबसे ज्यादा समय बिताए थे। कौन? गौतम बुद्ध जी ना। उसके बाद वो श्रावस्ती से मतलब लौट के आ ही रहे थे, तभी उनको बीच में उंगली माल गुंडा दिख गया। डाकू उंगली माल डाकू दिख गया, जो सबको मार के उनका उंगली काट के माला बनाता है, वो वाला डाकू मिल गया। तो वो अब बोला गौतम बुद्ध जी से कि अब मैं तुम्हें मार के तुम्हारा उंगली काट के माला बनाऊंगा। वो गौतम बुद्ध जी एकदम बिना डरे हुए बोल दिए, मुझे मार दो। वो सोचा मन ही मन, अरे ये तो डर ही नहीं रहा है। तो उसके बाद वो बोला, अरे ये तो डर ही नहीं रहा है। उसके बाद वो गौतम बुद्ध जी बोले, मैं डर नहीं रहा हूँ, तुम डर रहे हो। तो वो बोला, कैसे? तो वो बोला, मैं कभी भी निकल सकता हूँ, 24 घंटे रात दिन कहीं भी जा सकता हूँ, और तुम बस रात में निकलते हो, ज्यादा जगह मतलब अपने सिटी में नहीं जाते हो, बस रात ही में निकलते हो। तो वो बोला, तो इसीलिए तुम डरते हो। गौतम बुद्ध जी बोले, इसीलिए तुम डरते हो ना। तो उसी दिन से वो उनका भक्त बन गया। किनका भक्त बन गया? गौतम बुद्ध जी का वो भक्त बन गया। कौन? उंगली माल गुंडा। उनका भक्त बन गया। वो बोले थे कि तुम मेरी बात पे विश्वास मत करो। किससे बोले थे? उंगली माल गुंडा से। गौतम बुद्ध जी बोले थे, मेरी बात पे तुम विश्वास मत करो, मैं गलत सही बोल सकता हूँ। तुम अपने दिमाग से सोचो कि मैं करूँ या फिर ना करूँ। तो ना उनका महात्मा बुद्ध जी का एक प्रिय शिष्य था। प्रिय शिष्य मतलब एक स्टूडेंट था। प्रिय शिष्य। उनका नाम क्या था? उनका नाम आनंद था। आनंद उनका नाम था। जिनका नाम गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य का नाम
आनंद था ना। तो वो उनके जो ऋषि थे वो बोलते थे कि आनंद की महिलाओं को भी शामिल करो ना। वो एकदम जिद करते थे कि महिलाओं को शामिल करो। तो किनको शामिल किए तो नाम बता दो। वो बोला था ठीक है मैं शामिल करता हूँ। उन्होंने 2 महिलाओं को शामिल किया शुरुआत में ना। नाम क्या था? पहले का नाम प्रजापति गौतमी था, उनकी मौसी, और दूसरे का नाम अमरपाली था, नृत्य थी ना। नृत्य थी, हाँ ठीक है। अब रहने दो। नेक्स्ट वो ना बस 3 मंत्र बोलते थे, 3 मंत्र। हाँ। पाली भाषा में 3 मंत्र बोलते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, शम्मम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। उनके 3 मंत्र थे ना। तो उनकी मृत्यु अब बात खड़ी होती है, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ पे हुई, किस साल में ना। तो उनकी मृत्यु 483 सन में हुई थी ना। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 80 इयर्स के जब वो थे तब उनकी मृत्यु हुई थी, यानी 80 साल पे। कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश के यूपी के कुशीनगर में। आप लोग कुशीनगर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी पत्थर के नीचे उनकी लाश थी ना। समाधि बनी हुई है ना। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।